निबंध का नाम फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। लेखक जे कृष्णमूर्ति। विषय स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और अनुशासन। इन तीनों का आपसी संबंध। फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन। हिंदी में विस्तृत सारांश और व्याख्या जे कृष्णमूर्ति इस निबंध में कहते हैं कि सच्ची स्वतंत्रता वहीं होती है जहां जिम्मेदारी और आंतरिक अनुशासन भी मौजूद हो। वह चेतावनी देते हैं कि अगर हम इन शब्दों को गहराई से न समझें तो स्वतंत्रता स्वेच्छाचार बन सकती है और अनुशासन गुलामी में बदल सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ, स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हम जो चाहें वो करें। कृष्णमूर्ति कहते हैं, स्वतंत्रता का सही अर्थ है अपने भीतर से देखना, सोचना और समझना। जब हमारा मन डर, परंपरा, समाज के दबाव या किसी विचारधारा से बंधा हो, तो वह मन स्वतंत्र नहीं होता। स्वतंत्रता बाहर से नहीं मिलती, यह एक आंतरिक अनुभव है। स्वतंत्रता के साथ आती है जिम्मेदारी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है मैं जो चाहूं करूं, लेकिन कृष्णमूर्ति समझाते हैं, जहां स्वतंत्रता होती है वहां जिम्मेदारी भी होती है, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति और इस दुनिया के प्रति। यदि आपकी आजादी से किसी और को पीड़ा हो तो वह स्वतंत्रता नहीं बल्कि अहंकार है। स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो जागरूक है कि उसके हर कार्य का असर पूरे जीवन पर पड़ता है। अनुशासन, आज्ञाकारिता नहीं, आत्मसमझ। पारंपरिक अनुशासन का मतलब है नियमों का पालन, सजा से डर, आज्ञा मानना। कृष्णमूर्ति इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं, सच्चा अनुशासन डर या दबाव से नहीं आता, वह तब आता है जब आप पूरी तरह जागरूक हों। जब आप किसी चीज को प्यार से करते हैं तो आपको कोई जबरदस्ती अनुशासित करने की जरूरत नहीं होती। जहां समझ होती है वहां स्वाभाविक अनुशासन होता है। शिक्षा और परिवार में इसका क्या महत्व है? बच्चों को केवल आज्ञा मानने की शिक्षा देना उन्हें मानसिक दास बनाता है। उन्हें यह सिखाना जरूरी है कि कैसे सोचें, कैसे महसूस करें, कैसे स्वयं निर्णय लें और उनके परिणामों की जिम्मेदारी उठाएं। शिक्षक और माता-पिता अगर डर या दबाव से अनुशासन लाते हैं तो वे बच्चों को स्वतंत्रता से दूर कर रहे हैं। जागरूकता ही सच्ची शिक्षा है, न कि डर और आदेश। निष्कर्ष, फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन एक अत्यंत गहन निबंध है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि स्वतंत्रता कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि भीतरी समझ और जागरूकता है। जिम्मेदारी स्वतंत्रता का स्वाभाविक हिस्सा है। अनुशासन तब सार्थक होता है जब वह किसी डर या दबाव से नहीं बल्कि अपने भीतर की समझ और प्रेम से आता है। यह निबंध एक ऐसी जीवन शैली की ओर इशारा करता है जो न डर पर आधारित है, न ही अराजकता पर, बल्कि समझ, करुणा और आत्मज्ञान पर।